ये रानी का महल है जहाँ किसी ने उनके लिए तोहफा भेजा है। इस डिब्बे में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था। रानी को वह बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने उसका नाम रेक्स रखा। रानी को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया और इन्हीं बातों की वजह से वह धीरे धीरे रानी के करीब आ रहा था। अब वह रानी के साथ रहता था और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेता था। उन्होंने ऐसी जिंदगी जी जो शायद किसी कुत्ते ने नहीं जी होगी। रानी उससे इतना प्यार करती थी कि उसके बेटे के पास अब हर जगह रानी के साथ उसकी तस्वीरें होती थीं। रानी ने हर चीज पर अपनी तस्वीरें छपवाईं। वह अब बड़ा हो गया था। रानी ने उसे एक शीर्ष कुत्ता बना दिया था, यानी अब वह सबके सामने शाही कुत्ता बन गया था। आज महारानी के कुछ खास मेहमान आते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति अपने कुत्ते के साथ यहाँ आए थे, उन्हें अपने कुत्ते के लिए एक साथी की जरूरत थी और वह रेक्स को अपने साथी के रूप में पसंद करता है। रानी इन खास मेहमानों को रेक्स को उपहार के रूप में देना चाहती थी, लेकिन रेक्स को अपना कुत्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसे उन मेहमानों के साथ भेजने की तैयारी की जा रही थी। उसे ब्रश करके तैयार किया जाता है। उनके साथ न जाने की कोशिश में कभी वह खुद को छुपा लेता है तो कभी उनसे बचने के लिए सब कुछ नष्ट कर देता है, और इन्हीं चक्करों में उसने रानी के मेहमान को भी काट लिया। इस हरकत से रानी के मेहमान नाराज होकर चले जाते हैं। रानी भी गुस्से में रेक्स को अपने कमरे से बाहर ले जाती है, जिससे वह भी दुखी हो गए। ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ। वह यह सारा दर्द अपने साथी कुत्ते को बता रहा था। वह कहता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया, मैं बहुत गुणहीन हूँ और अब वह यहाँ रहने लायक भी नहीं है। वह कुत्ते रेक्स से कहता है, चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं ले चलूंगा। वे लोग किसी तरह महल के पहरेदारों से छिपकर बाहर आ जाते हैं। कुत्ता उससे अपना कॉलर बाहर निकालने को कहता है ताकि कोई उसे पहचान न सके कि वह रानी का खास कुत्ता है। रेक्स भी उसकी बात सुनता है। वह एक पेड़ के नीचे अपना कॉलर छिपाकर उसके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वह पुल पर पहुंच पाता, उसने कुत्ते रेक्स को पानी में धकेल दिया। इस कृत्य से हमें पता चला कि वह रेक्स का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था जो उससे ईर्ष्या करता था। वह रेक्स की जगह रानी का खास कुत्ता बनना चाहता था। वह खुद ही वहां से चला गया था। रेक्स के मरने से पहले एक अच्छा आदमी यहाँ आता है और उसे बचाता है और उसे अपने कुत्ते के आश्रय स्थल में ले आता है, जहाँ बेघर कुत्तों को खाने और रहने के लिए जगह दी जाती थी। उसे भी अन्य कुत्तों के साथ बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर रानी भी उसके गायब होने से बहुत चिंतित थी। तो तभी रेक्स का चालाक कुत्ता दोस्त सबके सामने अपना कॉलर लाता है और उसके चारों ओर लाल केचप गिरा देता है। इस सब से रानी और वहाँ के लोगों को लगता है कि उनका प्रिय कुत्ता मर गया है। रानी को लगा कि उन्होंने अपना प्रिय कुत्ता खो दिया है। जब वह कुत्ते के आश्रय में था, जब सभी कुत्ते घूमने जाते हैं, तो उसे यहाँ वांडा नाम का कुत्ता पसंद आ गया। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ कुत्तों के बीच लड़ाई हो रही थी। वे लड़ नहीं रहे थे, वे सिर्फ समय बिताने के लिए खेल रहे थे और थोड़ी देर बाद वे अपने आश्रयों में लौट आते हैं। अगली सुबह रेक्स अपने मुंह में एक फूल लेता है और वांडा के पास जाता है उससे बात करने के लिए। वह उससे कहता है कि मैं रानी का शीर्ष कुत्ता हूँ। वांडा उस पर विश्वास नहीं करती। उन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि वहाँ एक मोटा कुत्ता आ गया। दरअसल उसे भी वांडा पसंद थी। इस गुस्से में कि रेक्स वांडा से बात कर रहा है, वह रेक्स को मारने जा रहा था, लेकिन वांडा उसे यहाँ बचा लेती है। तभी अचानक शेल्टर में काम करने वाला एक आदमी चाय पीते हुए आ जाता है, लेकिन यहाँ वह किसी कारणवश बर्फ से फिसल गया था। उनका चाय का कप भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। ये कप वही था जिस पर रेक्स के टॉप डॉग की तस्वीर बनी थी। ये देखकर वांडा को रेक्स की बात सुननी पड़ी। उसने रेक्स से भी यह देखकर दोस्ती कर ली थी कि वह एक शीर्ष कुत्ता है। इन सबके गुस्से में मोटा कुत्ता रेक्स को खूब पीटता है कि उसने वांडा से दोस्ती कैसे कर ली, और सौभाग्य से जब वह अपने मालिक के घर आता है तो उसकी जान बच जाती है। महल में दिखाया गया है कि सभी रेक्स को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। रानी ने उनकी कब्र भी बनवाई है, जिस पर रेक्स का धोखेबाज दोस्त डॉग ऐसे बनावटी मूड में रो रहा था जैसे उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई हो। लेकिन रेक्स के प्रति उसके प्यार को देखने के बाद रानी ने उसे एक शीर्ष कुत्ता बनाने का फैसला किया था, यानी अब उनका प्लान काम कर रहा था। इधर जिस मोटे कुत्ते ने रेक्स से दुश्मनी ले रखी थी, वह उसे लड़ने के लिए कह रहा था, और इस लड़ाई के पीछे का कारण यह था कि उसे लगता था कि रेक्स उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रेक्स ने वांडा से दोस्ती की। हालांकि वह वांडा से दोस्ती करना चाहता था, वह अब उसे लड़ने के लिए कह रहा था। रेक्स अच्छा था, इसलिए अब बाकी सभी लोग मिलकर उसे लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं, और आखिरकार लड़ाई शुरू होती है। लेकिन जो नादान लड़ना नहीं जानता, वह और क्या कर सकता है। लड़ाई की शुरुआत में वह कायरों की तरह वहां से भागने लगता है, लेकिन आखिरकार उसे उस मोटे कुत्ते ने पकड़ लिया। कुत्ता अब उसे मारने ही वाला था कि वांडा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वह बहुत चिंतित थी कि अपने मित्र को कैसे बचाए। वह वहाँ की लाइटें बंद कर देती है, जिससे वहाँ के मालिक को कुछ गड़बड़ होने का पता चलता है और वह आकर वहाँ सब कुछ ठीक कर देता है। इस तरह रेक्स बच गया। लेकिन वांडा का मिलना उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि आज कोई रेक्स को लेने आया था और जो वांडा नहीं जाना चाहता था वह अब बड़ी चालाकी से अपनी कार से बाहर निकलता है और छिप जाता है। और मौका मिलते ही जब वह वांडा के पास उस शरण में पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वह मोटा कुत्ता वांडा को मारने वाला था, जिससे वह हमेशा दोस्ती करना चाहता था। रेक्स अपने सभी कुत्ते साथियों से मिलकर अपने दोस्त को बचाता है और एक बड़ा कुत्ता, जिसके पास यहाँ के सभी कुत्तों से अधिक शक्ति थी, रेक्स के मोटे दुश्मन से लड़ता है और उसे मारकर फेंक देता है। उसके दांत टूट गए। उस बड़े कुत्ते ने उसे बहुत मजा सिखाया था। उसके बाद रेक्स सभी कुत्तों को वांडा के साथ महल में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन कोई भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्हें यहाँ अच्छा खाना मिलता था, रहने के लिए जगह मिलती थी, वे यहाँ से क्यों जाते? तो अब रेक्स केवल वांडा को महल में ले जाता है, लेकिन जब वह महल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका कि वह एक शीर्ष कुत्ता है और इसीलिए महल के रक्षक उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वह उदास होकर जब वापस जाने लगा तो उसके सभी मित्र उसकी सहायता के लिए आ गए थे। जिन लोगों को उसने अपनी कहानी सुनाई थी वे सभी मिलकर गार्डों का ध्यान भटकाते हैं और इस तरह रेक्स महल में आ जाता है। लेकिन यहाँ उसका दुश्मन था जो उसे रानी से मिलने नहीं देता था। वह चतुराई से उसे और वांडा को सामान के नीचे धकेल देता है और वहाँ आग लगा देता है। यहाँ से उसका बचना मुश्किल था। उधर रानी चतुर कुत्ते को अव्वल कुत्ता बनाने जा रही थी, जबकि रेक्स वांडा को बचाने के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसका बचना मुश्किल था। वांडा भाग जाती है और अपने सभी दोस्तों को बताती है और उनसे रेक्स की मदद करने के लिए कहती है। जब सभी कुत्ते मदद के लिए आए तो आग देखकर चिंतित हो गए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वे पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं और जब वे रेक्स की तलाश शुरू करते हैं तो उन्हें दुख होने लगता है। वह कहीं नहीं पहुंच रहा था। तभी उन्होंने उसे चिमनी में देखा, जहां वह अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ था। उसे देखकर सभी ने राहत की सांस ली। सभी खुश थे, उन्होंने उसे बचा लिया। वांडा रानी के पास जाती है और उसके हाथ से रेक्स का कॉलर ले लेती है, जिसे वह दूसरे कुत्ते को पहनाकर टॉप कुत्ता बनाने जा रही थी। वह कॉलर पकड़कर वहां से भाग जाती है और रेक्स के पास आता है। जब रानी उसके पीछे जाती है तो उसे उसका प्यारा रेक्स मिलता है, जो उसे देखकर खुश नहीं था। वह उसे फिर से एक शीर्ष कुत्ता बनाती है और अब रेक्स का दोस्त भी उसके साथ इसी महल में रह रहा था और वह उसके साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब जब रानी का मेहमान दोबारा महल में आया तो इस बार उसके कुत्ते को रेक्स का दुश्मन कुत्ता पसंद आ गया। इस प्रकार उन्होंने महल छोड़ दिया। सब लोग खुश थे, सबको दिखा रहे थे कि ये कहानी खत्म हो गई।